भारत के दुश्मनों का अब भारत में ही हिसाब होगा। देश के राष्ट्रीय गणतंत्र के महान पर्व से पहले 7 समंदर पार से एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुंबई में 26 से 11 आतंकी हमले के गुनहगार और पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत सौंपने का रास्ता साफ कर दिया है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को सामग्री समर्थन देने के लिए तहव्वुर राणा को दोषी ठहराया गया है। वो 26 से 11 मुंबई आतंकी हमलों में मोस्ट वांटेड अपराधी है। साल 2009 में डेनमार्क में एक आतंकवादी साजिश रचने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था। तहव्वुर राणा ने अपने प्रत्यर्पण से बचने के लिए सभी कानूनी विकल्पों का सहारा लिया, लेकिन उसके द्वारा किए गए संगीन गुनाहों को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया है, यानी अब उसे भारत सौंपा जा सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी कनाडा मूल का आतंकी तहव्वुर राणा साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोपी है। तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए कईयों बार कोशिशें की और अपने प्रत्यर्पण को विभिन्न कानूनी तरीकों से चुनौती भी दी, लेकिन अमेरिकी अपीलीय कोर्ट समेत कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाइयां हारने के बाद अब उसके भारत आने का रास्ता साफ हो चुका है। 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले के मामले में अब तक सिर्फ एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी आमिर अजमल कसाब को ही सजाए मौत मिली है। मुंबई को एक ही रात में कई घाव देने वाले 26 से 11 हमले के दो और भी आरोपी हैं, जिनका इंतजार फांसी का फंदा कर रहा है। एक है अबू जुंदाल तो दूसरा है तहव्वुर राणा। जुंदाल तो पाकिस्तान के कैंप में आतंकियों का हैंडलर था। उसे मुंबई में 26 से 11 आतंकी हमले की साजिश का मास्टरमाइंड माना जाता है। अबू जुंदाल तो भारत की गिरफ्त में आ चुका है। वो इस समय मुंबई की जेल में कैद है, लेकिन तहव्वुर राणा इस समय अमेरिका की जेल में कैद है। दरअसल 26 नवंबर की रात से लेकर 29 नवंबर की सुबह तक मुंबई में मौत और तबाही का मंजर छाया रहा। इन 60 घंटों ने माया नगरी को वो जख्म दिए जिसे हिंदुस्तान कभी भुला नहीं सकता। पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए 10 दहशतगर्दों ने मुंबई के रेलवे स्टेशन, 5 सितारा होटलों, अस्पताल और यहूदी केंद्र को अपना निशाना बनाया था। उन 10 में से सिर्फ एक आमिर अजमल कसाब ही था जो एकमात्र जिंदा पकड़ा गया था। बाकी 9 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए थे। आमिर अजमल कसाब पर हिंदुस्तान में मुकदमा चला और साल 2012 में उसे फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन उस हमले के 1 साल बाद 2 और नाम सामने आए जो इस खौफनाक साजिश के असल किरदार थे। इनमें से एक है डेविड कोलमैन हेडली, जो पाकिस्तानी नस्ल का अमेरिकी नागरिक है, और दूसरा शख्स है तहव्वुर राणा, जो पाकिस्तानी नस्ल का कनाडाई नागरिक है। इन दोनों को अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने शिकागो से गिरफ्तार किया था। हालांकि इनकी गिरफ्तारी एक अलग मामले में हुई थी, जिसमें उन पर इल्जाम था कि वे डेनमार्क के एक मीडिया संस्थान पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। FBI की सख्त तफ्तीश के बाद हेडली ने कबूल किया कि मुंबई हमलों के ठिकाने की उसने बाकायदा रेकी की थी। गौर करने वाली बात यह है कि उसने 5 बार हिंदुस्तान का सफर किया और जिन जगहों पर हमला होना था उसका बाकायदा मुआयना किया। उसने यह भी बताया कि मुंबई आतंकी हमले की साजिश लश्कर-ए-तैयबा ने रची थी। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने ताड़देव इलाके में एक इमिग्रेशन कंपनी, जिसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज था, उसका दफ्तर उसने खोला था। उस कंपनी का मालिक खुद तहव्वुर राणा था और इसकी शाखाएं दुनिया भर में फैली थी। तहव्वुर राणा के बारे में बताया जाता है कि साल 1961 में वो पाकिस्तान के पंजाब में पैदा हुआ था। वो पाकिस्तानी फौज में पेशे से डॉक्टर था और कैप्टन के ओहदे पर कार्यरत था। साल 1997 में उसने फौज की नौकरी छोड़ दी और अपनी पत्नी के साथ वो कनाडा में जाकर बस गया। साल 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता मिल गई। हालांकि वो शिकागो में रहता था और वहीं से अपनी इमिग्रेशन कंपनी चला रहा था। शिकागो में उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली से हुई। हेडली ने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में दहशतगर्दी की तालीम ली थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मेजर इकबाल ने इन दोनों को मुंबई में हमला करने की साजिश में शामिल किया। कहा जाता है कि हमले की तैयारी के लिए राणा खुद भी अपनी पत्नी के साथ मुंबई आया और उसी ताजमहल होटल में ठहरा जो बाद में हमले का निशाना बना। अमेरिका में गिरफ्तार होने के बाद हेडली ने हिंदुस्तान अफसरों के सामने अपनी और राणा की पूरी साजिश का खुलासा किया। अमेरिकी अदालत ने हेडली को 35 साल की कैद की सजा सुनाई, लेकिन राणा को मुंबई हमलों के इल्जाम से बरी कर दिया गया। हालांकि डेनमार्क पर साजिश रचने के आरोप में उसे 14 साल कैद की सजा मिली। इसी बीच हिंदुस्तानी जांच एजेंसी ने
मुंबई हमलों के एक और आरोपी अबू जिंदाल को गिरफ्तार किया। कुछ सालों बाद डेविड कोलमैन हेडली को अदालत ने माफी दिलाकर सरकारी गवाह बना दिया। वीडियो कॉल के जरिए डेविड हेडली ने मुंबई की अदालत में हमले की पूरी दास्तान सुनाई और तहव्वुर राणा की भूमिका को उसने उजागर कर दिया। हेडली के बयान के बाद हिंदुस्तान ने अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की। अमेरिका ने प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजने की हामी भर दी, लेकिन राणा ने इस आदेश को अमेरिकी अदालत में चुनौती दी। उसने ये दावा किया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। आखिरकार अमेरिकी अदालत ने उसकी तमाम दलीलें खारिज कर दी। जनवरी महीने में ऊपरी अदालत ने भी उसकी अपील रद्द कर दी। अब तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान लाने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर हिंदुस्तान की अदालत में वो दोषी साबित हुआ तो फांसी के सिवाय उसके लिए कोई और सजा मुनासिब नहीं होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।